जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है शुभो और मैं आप लोगों को स्वागत करता हूँ हमारे चैनल द इंडियन सोल में। तो आज का जो टॉपिक है वो करंट अफेयर्स से लिया हुआ एक टॉपिक है, जो कि कुछ दिन पहले न्यूज़ में आया था कि चाइना क्रिएटेड 2 न्यू काउंटीज़ इन अक्साई चीन। जो हमारा लद्दाख में अक्साई चीन जो हमारा है, उसी के ऊपर चाइना ने 2 न्यू काउंटीज़ बना दिया है। तो इस टॉपिक के ऊपर ही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक के अंदर जो भी डिटेल्स है वो सब हर चीज़ के ऊपर हम लोग आज फोकस करेंगे और जानेंगे पूरा का पूरा इंसिडेंट क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम मैप में देखेंगे कि ये अक्साई चीन वाला एरिया है कहाँ पे। तो अगर हम भारत का मैप देखें तो भारत के मैप के ऊपर जो ये हम लोगों का जम्मू कश्मीर रीजन है, पूरा रीजन, ऐसा तो ये पूरा रीजन इंडिया का है, लेकिन इस रीजन में सिर्फ ये वाला हिस्सा इंडिया के कंट्रोल में है। ठीक है, बाकी ये जो हिस्सा है ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो कि पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है। और इस साइड ईस्टर्न साइड में ये वाला जो एरिया है, जो कि 1962 वार के बाद चीन ने इलीगली ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है, इसको हम अक्साई चीन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो एरिया है, इसी एरिया के ऊपर चाइना ने 2 नए काउंटीज बना दिया है। अब पहले हम समझेंगे इंडिया और चाइना का रिलेशनशिप आज के डेट में, मतलब एकदम करंट में कैसे चल रहा है। तो उसके बाद हम देखेंगे अगर करंट में जो रिलेशनशिप चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, उसके दौरान क्यों चाइना ऐसे स्टेप लिया। ठीक है, और हम जानेंगे काउंटी किसको बोलते हैं और इसके काउंटर में इंडिया क्या कर सकता है और इंडिया का रिस्पॉन्स क्या हुआ है। अभी इंडियन गवर्नमेंट कैसे रिस्पॉन्स दिया है इस चीज़ का। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडिया और चाइना का जो आज के डेट में रिलेशन चल रहा है। अगर जियोपॉलिटिकल जो रिलेशन है इंडिया और चाइना के बीच, वो तो हमेशा टेंशन में रहता है। ठीक है, क्योंकि चाइना कभी कुछ ना कुछ हरकत करते रहते हैं बॉर्डर में। तो आज के डेट में चाइना और इंडिया का जो रिलेशनशिप है वो धीरे धीरे करके सुधर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आज से कुछ साल पहले लद्दाख में स्टैंड ऑफ हुआ था इंडिया और चाइना के बीच। वो स्टैंड ऑफ अभी 1 महीने से सुलझ चुका है। मतलब इंडिया भी जो स्टेटस को था जब स्टैंड अप हुआ था 2020 में, उससे पहले जो स्टेटस को था, मतलब इंडियन आर्मी जहाँ पे था और चाइनीज़ आर्मी जहाँ पे था, वहाँ पे वापस उसी बॉर्डर पे दोनों आर्मी अभी लौटना चालू कर दिया, क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में बातचीत होकर मैटर सुलझ चुका है। ठीक है, मैटर एक तो जो स्टैंड अप चल रहा था वो मैटर सुलझ चुका है। ऊपर से इसी साल 2025 में हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी का एक चाइना से एक टूर है। वहाँ जाके इंडिया और चाइना का रिलेशनशिप को कैसे सुधारा जा सकता है, ये सारे चीज़ को लेके, और बॉर्डर में जो भी डिस्प्यूट है, LAC में जो भी डिस्प्यूट है, अक्साई चीन में जो डिस्प्यूट है, अरुणाचल प्रदेश में जो भी डिस्प्यूट है, ये सारे डिस्प्यूट लेके हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी और चाइनीज़ पीएम शी जिनपिंग, इन दोनों ने मिलकर बात करके प्रॉब्लम को एड्रेस करनी थी इसी साल 2025 में। तो जब सब कुछ सही चल रहा है कि डिसएंगेजमेंट भी हो रहा है लद्दाख से, जो स्टैंड अप हुआ था 2020 को, उसके बाद जो इतना दिन में हमारे पीएम ने कोई भी, मतलब चाइना स्टैंड अप के बाद से एक भी चाइना टूर नहीं हुआ था उनका, तो वो चाइना जाने के लिए राजी भी हो गया। उधर जाके डिस्कशन भी होगा बहुत सारे इशू के ऊपर, जो भी बिजनेस, इकोनॉमिकल मान लीजिए, बॉर्डर डिस्प्यूट के ऊपर मान लीजिए, बिजनेस के बारे में मान लीजिए। तो सारी चीज़ के ऊपर जब डिस्कशन होगा, जब हालात सही चल रहा है, तो तब चाइना बेवजह ये अक्साई चीन वाला एरिया में ये 2 काउंटी बना के बेवजह क्यों कंट्रोवर्सी खड़ा कर दिया, ये एक क्वेश्चन आता है। और 1962 वार में चाइना ने इस जगह को इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, उसके बाद से 1962 है, वो तो हम जानते ही है। ठीक है, तो अब समझेंगे हम लोग ये चाइना के दिमाग में चल क्या रहा है। ये जो सब कुछ सही चल रहा है उसके बाद भी क्यों ऐसे किया। तो सबसे पहले हम एक बार अक्साई चीन वाला हिस्सा को देख लेते हैं। अगर मैप में देखें, जो भी यहाँ पे जो मैप था उसी मैप को हम बड़ा करके यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे क्या देखें हमने, ये वाला जो हिस्सा है ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट इसको एडमिनिस्टर करता है। और ये वाला जो हिस्सा है ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो ग्रीन वाला, और ये रेड वाला ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार अक्साई चीन है, जो कि चाइनीज़ कंट्रोल में है। ठीक है, तो अब इसी एरिया को अगर बड़ा करके हम लोग देखें, तो अक्साई चीन में 2 काउंटी इसलिए बोल रहे हैं कि 2 काउंटी में एक का नाम है हेनान काउंटी और एक और काउंटी उनका नाम है हेकांग। अब हेकांग में अक्साई चीन का एरिया बहुत ही कम है। मतलब ये जो मार्क कर रहा हूँ मैं, ये वाला एरिया ये
अक्साई चीन का एरिया है, लेकिन वो कहाँ चला गया है अभी, हेकांग काउंटी में। और बाकी जो बचा हुआ एरिया है, ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा अक्साई चीन का एरिया है, और जिसमें हियान काउंटी बना दिया है अब चाइना ने। तो अगर सही तरीके से देखें, अक्साई चीन का जो 90% हिस्सा है वो चला गया कहाँ, वो चला गया हियान काउंटी में, और बाकी बचा 10% हिस्सा कहाँ चला गया, हेकांग काउंटी में। ठीक है, हेकांग काउंटी में ज़्यादातर हिस्सा चाइना का खुद का पहले का हिस्सा है, बाकी अक्साई चीन का 10% हिस्सा ये वाला ये हेकांग काउंटी में चला गया है, ये वाला हिस्सा। और बाकी ये हियान काउंटी का ज़्यादातर हिस्सा अक्साई चीन का है। अक्साई चीन का ज़्यादातर हिस्सा कहाँ चला गया, 90% हिस्सा चला गया हियान काउंटी में और 10% हेकांग काउंटी में। ये हमने देख लिया मैप में क्या चेंज आया, चाइना के मैप में और इंडिया के मैप में क्या चेंज आया, ये चेंज हम पहले समझ लिए। अब हम देखेंगे काउंटी किसको बोलते हैं, काउंटी किसको बोलते हैं उसको समझेंगे, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम समझ लेंगे अब चाइना ऐसा किया क्यों। ये जो काम चाइना ने किया, तो बिना मतलब में दुनिया में कुछ नहीं होता। चाइना ने ये जो बेवजह, अभी सब कुछ सही चल रहा है, अभी सही चलने के बावजूद बेवजह अक्साई चीन के ऊपर, अक्साई चीन ऐसे उनके कंट्रोल में था ही, वो चाहता तो कुछ भी कर सकता था वहाँ पे, क्योंकि इंडियन आर्मी के एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में वो है नहीं अभी। तो फिर भी बेवजह 2 काउंटी बना के क्या उसका फ़ायदा क्या होगा, ये हम थोड़ी देर में समझेंगे। और पहले हम काउंटी को समझते हैं, काउंटी किसको बोलते हैं। काउंटी समझने से पहले इंडिया के अंदर अगर हम लैंड कैसे डिवीज़न होता है, हर देश के अंदर लैंड को डिवाइड किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए इंडिया के अंदर कैसे डिवीज़न होता है, सबसे इंडिया एक देश हो गया, पूरा का पूरा एक लैंड मिला के इंडिया, जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और इधर से गुजरात से हमारे नॉर्थ ईस्ट तक, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट करके पूरा का पूरा जो लैंड है वो है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, हमारे प्यारा भारत। ये पूरा लैंड तो एक साथ एडमिनिस्टर किया नहीं जा सकता, तो इसको हमें डिवाइड कर लिया। हमने कैसे डिवाइड किया, पहले इस पूरा लैंड को बहुत सारे स्टेट में और यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया। स्टेट मतलब जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम, ये सारे एक एक करके स्टेट हो गया। ठीक है, और यूनियन टेरिटरी क्या क्या है, जैसे कि दिल्ली मान लीजिए यूनियन टेरिटरी, पुडुचेरी, फिर दमन दीव। ठीक है, ये सारे आपका यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी गवर्नमेंट आएगा तो वही गवर्नमेंट इस टेरिटरी को कंट्रोल करेगा, जैसे कि अंडमान निकोबार। ठीक है, और स्टेट में अलग से स्टेट गवर्नमेंट होता है। तो पहले हमने रिपब्लिक ऑफ इंडिया को स्टेट में और यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर लिया। अब ये जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी, इसको हम किस में डिवाइड करते हैं, डिवीजन में। अब डिवीजन क्या है, और डिवीजन को हम डिवाइड किस में करते हैं, डिस्ट्रिक्ट में। तो हम ये डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान यूपी स्टेट को पकड़ लेते हैं, उत्तर प्रदेश एक बड़ा स्टेट है, तो उत्तर प्रदेश को हमने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, उत्तर प्रदेश को टोटल 18 डिवीजन में डिवाइड किया। जैसे कि ये जो पिंक वाला हिस्सा, ये एक डिवीजन हो गया, इसका नाम हो गया सहारनपुर। फिर 2 मतलब ये वायलेट वाला हिस्सा, इसका नाम है मुरादाबाद, ये एक डिवीजन हो गया। फिर 3 बरेली, ये मेरून कलर का जो हिस्सा है, ये 3 नंबर हिस्सा बरेली। तो ये सारे ऐसे करके 18 टोटल यूपी के अंदर 18 डिवीजन है। तो ये हो गया डिवीजन। अब इस डिवीजन को हम कैसे डिवाइड करते हैं, इस डिवीजन को हम डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करते हैं। मान ले ये जो पहला वाला जो हिस्सा है 1 नंबर, मतलब ये सहारनपुर जो डिवीजन है, उसके अंदर हम लोग 3 डिस्ट्रिक्ट देखेंगे। ये देखिए, ये 1 नंबर जो हिस्सा है ये है सहारनपुर डिवीजन। उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट क्या क्या है, एक हो गया सहारनपुर, दूसरा शैमिली, तीसरा मुजफ्फरनगर। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट मिला के एक डिवीजन बना। ठीक है, ऐसे करके मान लीजिए ये 3 नंबर वाला मतलब बरेली डिवीजन। बरेली डिवीजन के अंदर क्या क्या है, बरेली डिवीजन के अंदर आपका मिलेगा बरेली, बदाऊ, ये आपका हो पिलभिट, ये सारे मिला के आपको क्या मिलेगा, बरेली डिवीजन। बरेली डिवीजन के अंदर 3 से 4 टोटल 1 2 3 4 डिस्ट्रिक्ट बरेली डिवीजन के अंदर। तो डिवीजन को हम किस में डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, समझ में आ गया। तो डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में हम लोगों को आ गया। ठीक है, तो पूरा जो देश होता है उसको हम डिवाइड करते हैं स्टेट में और यूनियन टेरिटरी में, और यूनियन टेरिटरी और स्टेट ये डिवाइड होता है डिवीजन में, और डिवीजन डिवाइड होता है डिस्ट्रिक्ट में। मान लीजिए अगर पूरा देखें, ये 1 नंबर, 2 नंबर, ये 3 नंबर, स्टेट में 3 नंबर पे आता है डिस्ट्रिक्ट। फिर डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपैलिटी, सिटी काउंसिल, इसमें डिवाइड होता है। और ब्लॉक मतलब गाँव में, उस ब्लॉक डिवाइड होता है विलेज में, और म्यूनिसिपैलिटी डिवाइड होता है वार्ड में। तो ये हो गया भारत का सिस्टम। अब चाइना में क्या होता है, चाइना में हम चाइनीज गवर्नमेंट कैसे डिवाइड करता है लैंड को चाइना ने क्या किया, चाइना ने सबसे पहले प्रोविंस बनाया। प्रोविंस मतलब हम लोगों का जैसा स्टेट है उन लोगों का प्रोविंस है, मतलब हम लोगों का स्टेट और उनका प्रोविंस सेम है। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, प्रीफेक्चर लेवल। प्रीफेक्चर मतलब क्या हो गया, स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बाद आता है डिवीजन।
तो उसमें चाइना में क्या होता है, स्टेट के बाद आता है प्रीफेक्चर। प्रीफेक्चर मतलब हमारे डिवीजन लेवल में, हमारे डिवीजन जो समझा है एक नंबर, जैसे कि मान लीजिए मैप में सहारनपुर, ऐसे उनका डिवीजन मतलब प्रीफेक्चर। उनका जो प्रीफेक्चर हुआ वो हम लोगों का इंडिया के अंदर डिवीजन होता है, ठीक है। और प्रीफेक्चर के बाद जो आता है वो होता है काउंटी। काउंटी मतलब, तो हमारे हिसाब से काउंटी क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो काउंटी, चाइना का काउंटी मतलब भारत के अंदर वो डिस्ट्रिक्ट हुआ, ठीक है। तो हम लोगों का जो डिस्ट्रिक्ट है वही चाइना के अंदर काउंटी है। तो चाइना ने क्या किया, चाइना ने अक्साई चीन को 2 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट यही है कि चाइना ने अक्साई चीन को इंडिया के हिसाब से 2 डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया। एक हो गया हेनान काउंटी, दो नंबर हो गया हेकांग काउंटी, ठीक है। तो अक्साई चीन का जो 90% हिस्सा वो कहाँ पे चला गया, वो हेनान काउंटी मतलब हेनान डिस्ट्रिक्ट में चला गया, और 10% हिस्सा हेकांग काउंटी मतलब हेकांग डिस्ट्रिक्ट में चला गया, ठीक है, मैप के अनुसार, ठीक है। तो हमें ये डिस्ट्रिक्ट और काउंटी, ये इसका जो रिलेशन है ये समझ में आ गया। तो काउंटी किसको बोलते हैं, इसी से हम लोग समझ लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे चाइना का जो पर्सपेक्टिव है, उसके दिमाग में चल क्या रहा है। वो अचानक से जब कुछ सही चल रहा है तो ये काम किया क्यों। तो ऐसे ही तो अक्साई चीन उनके कंट्रोल में था ही, तो फालतू में उसमें 2 डिस्ट्रिक्ट बना के, 2 काउंटी बना के उनको अलग से क्या मिलेगा चाइना को। तो अभी चाइना को दिमाग को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो चाइना का ये इसके करने के पीछे एक तो होता है उसका जो इंडिया को शो करना मतलब इंडिया को ये दिखाना, आप जो भी कर ले, हम लोग शायद बॉर्डर से पीछे आ रहा है, आप भी पीछे जा रहे हो, सब कुछ प्रॉब्लम डिस्प्यूट सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन ऐसे ये इसका मतलब ये नहीं कि अक्साई चीन के ऊपर कभी भी आप दावा कर सकते हो, ठीक है। तो अक्साई चीन जो है वो चाइना का अभिन्न पार्ट है। ये चाइना इंडिया को समझाना चाहता है कि अक्साई चीन चाइना का ही पार्ट है और आगे भी चाइना का पार्ट ही रहेगा। तो इसका बॉर्डर कुछ भी हो जाए, हम लोग इसको अपने हिसाब से, अपने लैंड रिफॉर्म के हिसाब से इसका बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम 2 काउंटी में भी बांट सकते हैं, 3 काउंटी में भी बांट सकते हैं। तो ये चीज़ चाइना ने इंडिया को समझाना चाहता है कि हम बॉर्डर से पीछे आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अक्साई चीन के ऊपर कुछ, आप बाद में कुछ बोलो कि अक्साई चीन आपका एरिया है, ऐसा कुछ आप बोल नहीं सकते। अक्साई चीन चाइना का ही हिस्सा है, ये चाइनीज़ गवर्नमेंट इंडिया को समझाना चाहता है। ये पहला कारण हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया, इंडिया ने जम्मू कश्मीर में 370 हटा के 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया था, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। तो अक्साई चीन लद्दाख के अंदर आता है। तो ये एक यूनिलैटरल काम था इंडिया के दौरा, लेकिन ये इंडिया के दौरा यूनिलैटरल काम तो होगा क्योंकि पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर, अक्साई चीन, पीओके सारे चीज़ इंडिया के जम्मू कश्मीर के अंदर आता है। ये चाइना और पाकिस्तान वाले गलत तरीके से इलीगली पीओके और अक्साई चीन को कब्जा करके बैठा हुआ है। तो अगर इसका बॉर्डर इंडिया अपने हिसाब से चेंज कर सकता है, ये इसमें कोई इलीगलिटी नहीं है, ठीक है। तो इंडिया इसीलिए 370 हटाया, जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में डिवीजन किया, एक हो गया जम्मू और कश्मीर, दूसरा हो गया लद्दाख। लेकिन इसको चाइना सही तरीके से लिया नहीं। चाइना इसको लेके यूएन में गया था, बहुत सारे बातें उठाए, लेकिन कुछ काम हुआ नहीं वहाँ पे। तो चाइना वहाँ से पीछे हट गया। लेकिन चाइना के दिमाग में हमेशा था कि अगर इंडिया ने कुछ ऐसा किया तो हम भी ऐसा कुछ करके रिप्लाई देंगे। तो उसी का रिप्लाई ये था, एक तरीके से रिप्लाई हुआ कि हम, तो आप जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिए, तो हम भी अक्साई चीन को क्या किया, 2 काउंटी में डिवाइड कर लिए। तो ये उनका एक वन टाइप ऑफ आंसर था 370 के अगेंस्ट। 370 को रिवोक किया गया था, उसका अगेंस्ट में चाइना का एक तरीके से आप आंसर मान लीजिए। ये हो गया 2 पॉलिटिकल रीजन, ठीक है। अब हम देखेंगे इकोनॉमिकल कारण। देखिए, जब भी चाइना के अंदर नया काउंटी बनता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में, चाइना का जो सेंट्रल कम्युनिस्ट पार्टी जो है, जो जिसका सेंट्रल गवर्नमेंट चल रहा है चाइना के अंदर, तो वो हर एक काउंटी के लिए नया फंड बनाता है, नया फंड रिलीज करता है, ठीक है। तो जब ये 2 काउंटी बना तो उसके बाद क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नया फंड रिलीज किया। अब ये फंड कहाँ पे यूज़ होगा, इतना सारा पैसा का, चाइना तो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उनके हर एक काउंटी के लिए बहुत ज़्यादा पैसा वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलीज होता है। तो ये सारा फंड अक्साई चीन का डेवलपमेंट में जाएगा। तो वहाँ पे चाइना अभी रैपिड डेवलपमेंट करने वाला है। रैपिड डेवलपमेंट क्यों करने वाला है, क्योंकि रैपिड डेवलपमेंट करने के बाद वहाँ पे चाइना स्टार्ट करेगा माइनिंग। अब माइनिंग क्यों स्टार्ट करना चाहता है चाइना वहाँ पे माइनिंग स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे रीज़न है। एक तो वहाँ पे जो चीज़ मिलने का सबसे ज़्यादा चांसेस है वो है लिथियम, ठीक है। आपको मालूम होगा, कुछ दिन पहले न्यूज़ आया था, इंडिया के अंदर कश्मीर और राजस्थान में लिथियम का बहुत बड़ा एक भंडार मिला है, 2 भंडार मिला है। तो कुछ जियोग्राफिकल सर्वे ये भी बोलता है कि अक्साई चीन के अंदर भी बहुत सारा लिथियम मिल सकता है। तो अगर लिथियम को ढूंढना है तो आपको माइनिंग करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे माइनिंग करना चालू कर दोगे तो खाली एरिया में तो माइनिंग लोग कहाँ पे आएगा। तो पहले वहाँ पे डेवलपमेंट करके वहाँ पे लोगों को बसाना पड़ेगा, फिर वहाँ से लोगों को एज ए लेबर काम करवाना पड़ेगा, कहाँ पे, माइनिंग में।
तो ये सारे सोच चाइना के दिमाग में चल रहा है। तो उन्होंने क्या क्या करेगा, अभी जो फंड रिलीज होगा वो फंड आएगा अक्साई चीन में, मतलब उनका जो नया 2 काउंटी बना है अभी तो हियान काउंटी में आएगा ज़्यादातर, क्योंकि अक्साई चीन का 90% एरिया हियान काउंटी में चला गया अभी। तो हियान काउंटी में जब वो पैसा आएगा तो उस पैसे से वहाँ पे डेवलपमेंट किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाएगा और लोगों को बसाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे चालू होगा माइनिंग। उस माइनिंग का मेन टारगेट क्या है, एक तो लिथियम है, दूसरा टारगेट क्या है, वहाँ पे एक तरीके का मतलब पूरे लद्दाख में और ज़्यादा अक्साई चीन में भी एक टाइप का सैंड मिलता है जिसमें सिलिका का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसी सैंड से क्या होता है, सिलिकॉन से सिलिकॉन इंगोट, वेफर, और उससे हम लोगों का सेमीकंडक्टर बनता है, चिप बनता है, जो हम लोग कंप्यूटर में, मोबाइल फ़ोन में या तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में जो यूज़ होता है वो एक तरीके से सेमीकंडक्टर यानी चिप बनता है। तो चाइना को सेमीकंडक्टर मार्केट में अभी चाइना दूसरे नंबर पे है, एक नंबर पे है ताइवान, और दूसरे नंबर पे रहना चाइना को पसंद नहीं आता। तो चाइना को और मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर फील्ड में और ज़्यादा एडवांसमेंट करनी है, तो उनको क्या चाहिए, यही सैंड चाहिए। तो ठीक है, तो सैंड तो आप ऐसे नहीं ला सकते हो, तो वहाँ पे पहले डेवलपमेंट करोगे, माइनिंग करोगे, फिर सैंड लेके आओगे। तो यही सोच भी उनको चल रहा है कि फंड आ जाएगा, डेवलपमेंट होगा, फिर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो वहाँ से आसानी से हम सैंड हम इनर चाइना में लेके आ पाएंगे। तो ये हो गया सैंड का। और लास्ट का जो रीज़न है वो है जितना डेवलपमेंट होगा उतना अक्साई चीन के ऊपर से इंडिया का हक कम होता जाएगा, ठीक है। ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी होता है। तो ये सारे कारण के चलते हुए चाइना ने सोचा कि इसको हम 2 काउंटी में डिवाइड करते हैं और नई तरीके से इसमें माइनिंग और डेवलपमेंट चालू करते हैं, ठीक है। अब हमें सोचना है कि अब इसके जवाब में इंडिया क्या कर सकता है और इंडिया ने क्या रिप्लाई दिया है। ऐसे इंडियन गवर्नमेंट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा तरीके से बोल दिया है कि हम ये डिवीज़न नहीं मानते, क्योंकि अक्साई चीन वाला हिस्सा इंडिया का अभिन्न अंश है, अभिन्न पार्ट है, ठीक है। लेकिन चाइना इसमें इंटरेस्ट, ये सब फालतू के बातें में उनका कोई इंटरेस्ट होता नहीं है, ठीक है। अब इंडिया जो बोलना था वो तो बोल दिया। अब इंडिया कर क्या सकता है, कर ये सकता है कि जैसे कि चाइना अक्साई चीन में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है, तो ऐसे इंडिया भी यहाँ पे डेवलपमेंट करे। वरना अगर अक्साई चीन में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया, वो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड वगैरह बिल्डअप कर लिया, तो एक तो मिलिटरीली वो लोग और भी स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि अब वो पीछे गया है लद्दाख स्टैंड ऑफ में। अब पीछे जाके वो लोग मिलिटरी बेस बनाएगा, डेवलपमेंट करेगा, मिलिटरी को और आगे लेके आएगा, जैसे कि कोई भी री इन्फोर्समेंट मिलने में कोई दिक्कत ना आए। ये सारे चीज़, सड़क बनाएगा, ये सारे चीज़ जैसे कि वो माइनिंग के लिए भी यूज़ करेगा, ऊपर से मिलिटरी को और स्ट्रांग करेगा अक्साई चीन के अंदर, ठीक है। तो इसको चलते हुए इंडिया को भी क्या करना है, लद्दाख के अंदर LAC का जो इस पार का जो इंडिया का बॉर्डर है, इंडिया का एरिया है, वहाँ पे इंडिया को भी डेवलपमेंट करनी है बहुत ज़्यादा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे इंडिया पे क्या आता है, चाइना और इंडिया में डिफरेंस क्या है। चाइना में कोई भी काम शुरू होता है तो ठीक टाइम के अंदर और जल्दी जल्दी ख़त्म भी हो जाता है, लेकिन इंडिया में है बहुत सारे प्रॉब्लम, क्योंकि इंडिया में हम लोग डेमोक्रेसी को वैल्यू देते हैं, चाइना में डेमोक्रेसी का कोई वैल्यू है नहीं। तो इंडिया में दिक्कत यह है कि जब भी आप कुछ करने जाओगे, एक तो एनवायरमेंटल फैक्टर आ जाएगा, फिर ह्यूमन राइट, बहुत लोगों को अपने घर से शिफ्ट करना पड़ेगा, ये सब ह्यूमन राइट का इशू आ जाएगा, फिर प्रोटेस्ट होना चालू हो जाएगा, फिर अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ बोल देगा, फिर झमेला, सड़क बंद, रोड जैम, ये सब होगा। तो कोई भी काम इंडिया में करने जाओ तो ये सारे दिक्कत आता है, जो कि चाइना में नहीं आता है। और इंडिया चाहती, इंडियन गवर्नमेंट अगर चाहे भी तो भी बहुत जल्दी से यहाँ पे ये नहीं डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। दूसरा कारण क्या है, इंडियन गवर्नमेंट अभी फिलहाल का जो ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे लोगों को फ्री बीज देने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अगर आप माइनिंग करने जाओगे तो आपको तो पैसा तो चाहिए, तो ऐसा तो होगा नहीं, कुछ ढूंढने जाओगे तो माइनिंग करोगे तो पैसा फंड चाहिए। तो अब इंडियन पब्लिक क्या है, अभी इंडियन पब्लिक ये माइनिंग डेवलपमेंट ये उतना नहीं समझ पाता। ये लोग सोचता है कि फ्री बीज, पहले बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने चालू किया फ्री बीज, उसी को देख के अभी सेंट्रल गवर्नमेंट, और मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत सारे स्टेट में अभी ये फ्री बीज मतलब फ्री में, जैसे कि बस का टिकट फ्री हो गया, फिर हर महीने आपके घर में 200 रुपया 2000 रुपया पहुँच जाएगा। फिर मान लीजिए वो लड़कियों को जो शादी हो गया उसके लिए अलग, जो बूढ़े हो गए उनके लिए अलग, ये सारे जो भत्ता ये सब आता है, ये सारे चीज़ आप फ्री बीज में लोगों को मिलता है, लेकिन इसका कोई आउटपुट नहीं है, ये सारे चीज़ आता है, खर्चा हो जाता है। तो ये फंड अगर फ्री बीज में नहीं, इलेक्ट्रिसिटी फ्री, जैसे कि दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी फ्री, ऐसे कि बहुत सारे स्टेट में 200 यूनिट 400 यूनिट ऐसे इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे रहा है गवर्नमेंट। तो ये सब दे के आधा फंड तो वही फ्री बीज में निकल जाता है, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट के पास फंड नहीं होगा तो कैसे ये सब माइनिंग होगा। तो इंडिया के अंदर ये फ्री बीज, फिर आपका इन्वायरमेंटल इशूज़, फिर ह्यूमन राइट्स, फिर प्रोटेस्ट, ये सारे चीज़ को पकड़ते हुए इंडिया में अभी डेवलपमेंट करना लद्दाख के अंदर उतना जल्दी पॉसिबल है नहीं, लेकिन चाइना के लिए नहीं आएगा ये सब दिक्कत। तो चाइना जल्दी से वहाँ पे
अपना इंफ्रास्ट्रक्चर से जो भी एडवांसमेंट है कर लेगा। लेकिन इंडिया के लिए थोड़ा सा दिक्कत की बात है, लेकिन अगर हम लोग कोशिश करें वहाँ पे, अगर माइनिंग इंडिया कर पाता और डेवलपमेंट कर पाता तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत अच्छा होता। अगर इंडिया वहाँ पे लद्दाख के अंदर डेवलपमेंट करके उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, और अगर नया डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो जॉब भी क्रिएट होगा, लोग बिजनेस भी और करेंगे और ज़्यादा लोग आएंगे। तो ये सारी चीज़ कर पाता तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन, और वहाँ पे अगर जैसे कि चाइना अभी मिनरल ढूंढ रहा है, लिथियम, सैंड, ये वगैरह, तो इंडिया भी अगर कुछ माइनिंग वगैरह करे तो शायद इंडिया को भी मिल जाए बहुत बड़ा सा एक लिथियम की भंडार, किसी और कोई और भी मतलब रेयर अर्थ मटेरियल का भी भंडार हो सकता है एक्साई चीन और लद्दाख वाले पार्ट में इंडिया के। तो ये सब इंडिया को भी मिल सकता है। तो लेकिन उसके लिए चाहिए फंड। तो फंड के दो दिक्कत है, एक तो फंड गवर्नमेंट, इंडिया का जो इकोनॉमी है वो चाइना से छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है, कम है, और दूसरा इंडिया का जो इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा अब अभी जा रहा है फ्रीबीज में। तो ये दो दिक्कत तो है इंडियन इकोनॉमी का। और तीसरा प्रॉब्लम क्या है, ये सारे ह्यूमन राइट्स, फिर एनवायरमेंटल इशू। अगर माइनिंग होगा तो थोड़ा सा तो एनवायरमेंट में दिक्कत आएगा इस लद्दाख के अंदर, तो वो भी बैलेंस करना होता है। फिर उसी चलते हुए प्रोटेस्ट भी होगा लद्दाख के अंदर। ये सारी दिक्कत इंडिया के लिए है। तो अब इंडियन गवर्नमेंट क्या करता है, वो बाद में क्या स्टेप लिया जाता है, ये सारी चीज़ को लेके हम बाद में वीडियो बनाएंगे। तो आज का वीडियो इतना ही। तो अगर आप लोगों की हमारी कोशिश, हमारी कंटेंट, हमारे वीडियो अगर अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल वाला जो बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अगर अगली बार कोई भी वीडियो हम लोग अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर आप बेल वाला बटन दबा देते हो तो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।